हर पल आपके साथ। कन्नौज में जमीन पर अवैध कब्जे के मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब एक पक्ष की जमीन पर दूसरे पक्ष ने अवैध कब्जा करने की कोशिश में पीड़ित पक्ष के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें पीड़ित और उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, ये पट्टे की जमीन पर राजस्व टीम द्वारा पैमाइश कर पीड़ित पक्ष को जमीन दिलाई गई थी, जिस पर दूसरा पक्ष जबरन कब्जा करना चाहता था। वहीं जब पीड़ित पक्ष ने इस बात की सूचना पुलिस को दी थी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लेकर उन पर कार्रवाई की बात भी। बचाओ बचाओ, तुम बचाओ यार, लाद गिला चलाओ, मोटरसाइकिल बिठा रहा हो, मारो कहे मारो 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 कहे मारो मारो मारो, भोसड़ी वाले ने मारो। हो तो कितने मार रहे हैं? लाचा की लगाई कुलदीप ने, कुलदीप, प्रदीप, दिलीप, लगाओ लगाओ, आगे लगाओ लगाओ लगाओ। इज्जत इज्जत इज्जत, मारो मारो। क्या मामला हो गया? सत्यव्रत त्रिपाठी मेरा नाम है, रिहारी का रहने वाला हूँ। ज़मीन पे हमारा पैमाश होने के बाद कब्जा दखल भी दे दिया गया। उसके बाद पुलिस टीम के तहत हमारा कब्जा भी हो गया। 3 बार मेट तोड़ी। उसके बाद वो अपना स्टे ऑर्डर लाए। स्टे ऑर्डर लाने के बाद रात में उन्होंने जो है उस भूमि पे जो है जो ज़मीन थी उस पर अवैध कब्जा कर लिया। शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पर बच्चे वगैरह पूजा करने के लिए गए थे। कल सोमवार का दिन था तो आरती वगैरह कर रहे थे। इन लोगों ने सब लोगों ने मिलके हमारे भतीजे राहुल को और हमारी भतीजी भावना का लाठी मार के हाथ तोड़ दिया और सबको गिरा के मारा। और राहुल को बचाव के तहत अपने ही बंगले में सुता आग लगा दी। और आग लगाने के बाद हम लोगों से कहा कि तुम लोगों को हम फंसा के ही रहेंगे। और जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो में प्रदीप और सोनू, रितेश, कन्हैया और राजन, मुकेश, कुलदीप, दिलीप, रघुनाथ और जगदीश, इन सब लोगों ने मिलके हमारे भतीजों को और भतीजी को मिलके सब लोगों ने गिरा के मारा। मारने के बाद मैंने प्रार्थना पत्र थाने में दिया है और न्याय की उम्मीद करता हूँ। राजस्थान के जिला जालौर के गांव सायला में एक टीचर का ऐसा खौफनाक चेहरा देखने को मिला जिसे देख हर इंसान हैरान हो गया। इस टीचर ने एक छोटी सी गलती के लिए छात्र को इतना पीटा कि छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। जहां गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं इस गुरु ने जाति के नाम पर एक छात्र की जान ले ली। मामला राजस्थान के जिला जालौन के गांव सायला का है, जहां एक दलित छात्र ने अपने टीचर के घड़े से पानी पिया था, जिसके कारण उस टीचर ने उसे इतना पीटा कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर यूपी के अलीगढ़ में सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने छात्र को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा। वहीं अब पीड़ित के परिजन टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किस तरीके की संवेदना व्यक्त की गई? मैं सुमन गौतम, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल। आज हम यहाँ पर जो जालौर में जो 9 वर्षीय बच्चा मृत हो चुका है, हम उसके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। हमने सभी सामाजिक संगठनों को सूचना दी है। सामूहिक रूप से यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है उस बच्चे को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमने कल ही 75वां आज़ादी का उत्सव मनाया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसी आज़ादी, ये कैसी आज़ादी मेरे भारत में आई है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी एक अछूत बच्चे को मटकी से पानी पीने पर उसको इतना दंड दिया जाता है कि वो एकाएक मर जाता है। तो मैं ये समाज से, इस सरकार से, इस आज़ादी का महोत्सव मनाने वालों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, उस बच्चे का दोष क्या था? उस बच्चे को प्यास ही तो लगी थी। उसको क्या पता था कि जाति क्या होती है? और उसको बस प्यास लगी थी, उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए घड़े से पानी पीने के लिए उसके पे हाथ बढ़ाया। बच्चा पानी मुंह में लिया ही था, उस पेट में गया भी नहीं था कि उस बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा गया उस शिक्षक द्वारा। शिक्षक का जी सर, जब उस शिक्षक ने उसको बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा था कि आखिरकार उसकी मतलब डेथ हो जाती है।
तो मैं उस शिक्षक को भी ये कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में शिक्षक क्यों होते हैं, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, क्या वो जानते भी हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है। शिक्षक का अर्थ ये होता है कि वो कच्ची मिट्टी के घड़े को बना करके तराशता है और उसने इतना घिनौना कृत्य किया है तो वो शिक्षक कहलाने के काबिल ही नहीं है। और आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी कि आज भी हमारे देश के अंदर जातिवाद हावी है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये जातिवाद का ही तो जहर है जो उस 9 वर्षीय बच्चे को मालूम भी नहीं था और उसको घड़ा छूने भर से ही उसको मार दिया जाता है। तो आज भी जाति का जहर हमारे समाज में घुला हुआ है और मैं समाज से पूरे सबसे चाहूँगी कि इस भारत को जाति विहीन बनाइए, नहीं तो आने वाले समय में ऐसे ही किसी की बेटी, किसी को मूंछ रखने पर मार दिया जाएगा, किसी को घोड़े चढ़ने पर मार दिया जाएगा, किसी को घड़े से पानी छूने पर मार दिया जाएगा। कानपुर में समस्याओं और मांगों को लेकर ई बस परिचालकों ने कार्य का बहिष्कार किया है। परिचालकों का आरोप है कि भर्ती के नाम पर 1 से 2 लाख रुपए लिए गए हैं, उसके बाद भी उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। वहीं वेतन परिचालकों का कहना है कि जिस किसी को वेतन दिया जाता है उसमें भी कटौती की जाती है, जिस वजह से आज इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। आक्रोशित परिचालकों का कहना है कि अगर समस्या नहीं सुनी गई तो वो पूरी तरह से कार्य का बहिष्कार करेंगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस बस परिचालकों को समझाने में जुटी हुई है। बोलने दोगे? बोलने दोगे? बिना डब्ल्यूटी के 3 महीने मेरी बात सुनो। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू के सिद्रा इलाके में एक परिवार के 6 सदस्य अपने आवास पर मृत पाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि एक परिवार के 6 सदस्य बुधवार को यहां अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं। मृतकों की पहचान सकीना बेगम, उनकी 2 बेटियां नसीमा अख्तर और रुबीना बानो, बेटे जफर सलीम और 2 रिश्तेदारों हबीबुल्ला के बेटे नूर उल हबीब और फारूक के बेटे सजदा अहमद के रूप में हुई है। सिद्रा इलाके में एक घर में 2 शव जबकि दूसरे घर में 4 शव मिले हैं। पुलिस ने कहा है कि शवों को यहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस दल इलाके में पहुंच गए हैं। जांच शुरू कर दी गई है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनाने के बाद मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया। मंत्रालय ने सबसे अधिक मंत्री राजद के बनाए गए हैं, लेकिन मंत्रालय के बढ़ते ही कानून मंत्री बनाए गए राजद नेता और MLC कार्तिकेय सिंह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है। 16 अगस्त को उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते अब विपक्ष हमलावर हो गया है। वहीं इस मामले के बारे में कार्तिकेय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी विधायकों और मंत्रियों के हलफनामा पेश किया गया है, जिसमें मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 मिशन पर निकल पड़े हैं। केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें इस देश के 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ना है। केजरीवाल ने कहा है कि लोगों में क्रोध है और सवाल है कि 75 साल में कई देश आज़ाद हुए और आगे निकल गए। उन्होंने कहा, अगर हम इस देश को इन नेताओं के भरोसे छोड़ देंगे तो हम और पिछड़ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मैं अपील करता हूं कि सभी 130 करोड़ लोग इस राष्ट्र मिशन के साथ जुड़े। जिस दिन सभी 130 करोड़ लोग इससे जुड़ गए तो देश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही दिल्ली के CM केजरीवाल ने कहा कि इस मिशन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं BJP, कांग्रेस, इस पार्टी उस पार्टी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस मिशन से जुड़े। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी राष्ट्रभक्तों से अपील करता हूं कि वे इससे जुड़े, जो लोग देश को नंबर 1 देखना चाहते हैं। हर पल आपके साथ।